नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों जून का महीने का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया है कि जून के महीने में भी पेंशनर्स का पेंशन में से रिकवरी किया गया है। आखिर ये रिकवरी क्यों है, आगे आपको क्या करना है, इसके बारे में आगे बकायदा मैं आपको पीपीओ और पेंशन स्लिप दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ क्या आपको भी आपका रिटायरमेंट के बाद 15 साल से भी ज्यादा तक आपका कम्यूटेशन कटा है? आपका चाहे कम्यूटेशन कटना खत्म हो गया हो, चाहे अभी आपका कम्यूटेशन कट रहा हो, यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद 15 साल हो चुके हैं, फिर भी कम्यूटेशन कट रहा है। इसके बारे में भी आगे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जानकारी साझा करूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय की एक सख्त हिदायत आई है कि एमएसपी के केस या ऐसे और भी पेंशनर से जुड़े हुए जो केस हैं जिसमें डिले होता है या गलत फिक्सेशन होता है, इसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने सख्त हिदायतें जारी की है सारे विभागों को। इसके बारे में भी आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कभी कभी ये पाया गया है कि स्पर्श द्वारा पूरा एरियर का भुगतान नहीं होता है। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकाले जाने के बावजूद भी जितना अमाउंट का भुगतान होना है उतना अमाउंट का भुगतान नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। आगे आपको इसके लिए क्या करना है वो भी समझाऊंगा। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे बोर्ड पर, इन्हीं 4 विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं या अभी तक पहली बार ही आप चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, पेंशनर्स के पेंशन क्लेम्स को देरी ना करने का वित्त मंत्रालय का सख्त आदेश। जी हां दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से एक आदेश निकाला गया है कि पेंशनर्स के पेंशन में क्लेम जो भी क्लेम होते हैं उनमें देरी ना किया जाए। साथ ही साथ जो गलत क्लेम होते हैं, जो गलत फिक्सेशन होता है, उसको लेकर भी टिप्पणी की गई है वित्त मंत्रालय के इस ऑफिस मेमोरेंडम में, जो हाल ही में अभी जारी किया गया है। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे हैं, जो कि 24 जून 2025 का है। इस ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए सारे मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय ने कुछ खास हिदायतें दी थी कि पेंशनर के पेंशन प्रोसेसिंग में डिले नहीं होना चाहिए। जो हिदायतें सभी मंत्रालयों को भेजी गई हैं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि ये जो हिदायतें हैं ये केवल डिफेंस पेंशनर के लिए नहीं है, जितने भी विभाग के पेंशनर हैं सभी के लिए लागू होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशंस, एनएफयू, एमएसपी एक्सेट्रा, यानी कि जो मुद्दे पेंशनर्स के अमूमन देखे जाते हैं कि एमएसपी ग्रांट होने के बाद या प्रमोशन ग्रांट होने के बाद उनका गलत फिक्सेशन किया जाता है, उसका मुद्दा भी यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों को बाकी विभागों को भेजा गया है कि इस तरीके का भी रॉन्ग फिक्सेशन हो रहा है तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और उसी तरीके से बाकी भी जो सिविल पेंशनर के मुद्दे हैं उनको भी यहाँ डाला गया है। और साथ ही साथ जितना भी पेंशन प्रोसेसिंग में डिले होता है वो सारी चीजों को, सारी बातों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यानी कि वित्त मंत्रालय की नजर अब जो पेंशन प्रोसेसिंग में या एमएसपी वगैरह एडजस्टमेंट में डिले होता है, देरी होता है, उसके ऊपर पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो हिदायतें दी जाती हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से बाकी मंत्रालयों का, इसका इंपॉर्टेंस होता है। इन लेटर्स से कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही जो है असर पड़ता है और जो भी पेंशनर के क्लेम वगैरह अगर डिले हो रहे हैं तो उनको स्पीड अप करने का मौका मिलता है। चलिए अगली जानकारी को आगे बढ़ते हैं। जून का पेंशन आया खाते में, पेंशन में कमी। जून में भी बहुत से पेंशनर्स को सामना करना पड़ रहा है रिकवरी का। जी हाँ दोस्तों, जून महीने का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है, मैसेजेस आप देख पा रहे हैं। लेकिन यह भी पाया गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में से जून के महीने में भी रिकवरी किया गया है। जी हाँ, रिकवरी का आखिर रीजन क्या है? बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में जो है रिकवरी किया गया है, तो ऐसे में आपको क्या आगे करना चाहिए? अगर आपका रिकवरी हुआ है तो आपको करना क्या चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए? चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। पेंशनर का मई 2025 का ये पेंशन स्लिप है, यानी कि आज से 1 महीने पहले का पेंशन स्लिप है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन पेंशनर को जो पेंशन मिल रहा था उनका बेसिक 18,076 रुपए था, बाकी डिसेबिलिटी एलिमेंट 5,423 रुपए था, फिर डीआर था। कुल मिलाकर उनके खाते में 36,424 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुआ था मई के महीने में। अब दोस्तों जून के महीने में किस तरीके से इन पेंशनर का अचानक से पेंशन डाउन कर दिया गया, कम कर दिया गया, वो आगे मैं दिखाता हूं। अब ये देखिए जून महीने का उनका एडवांस इंटीमेशन का ये मैसेज आया है।
अब इस मैसेज में आप देखिए वही पेंशनर है, ये उनका अकाउंट नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इनका पेंशन में सीधा सीधा बेसिक पेंशन ही कम कर दिया गया, 15,894 कर दिया गया, और डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी कम कर दिया गया। उसी हिसाब से सारा अमाउंट कम हो करके 32,434 रुपए बनाया गया टोटल पेंशन, जिसमें से 10,811 रुपए का रिकवरी भी ठोका गया दोस्तों। यानी कि जून के महीने में भी बहुत सारे पेंशनर्स के पेंशन में से रिकवरी हो रहा है। आप देखिए उनके खाते में 21,623 रुपए ही क्रेडिट हो रहे हैं जून के महीने में, जबकि मई के महीने में आपने देखा था उन्हीं पेंशनर का, ये देखिए अकाउंट नंबर को आप मैच कर सकते हैं, उन्हीं पेंशनर का 36,424 रुपए मई के महीने में पेंशन क्रेडिट हुआ था, जो कि जून के महीने में 21,623 रुपए। तो बहुत बड़ा व्यवधान, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस तरीके से जून के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में कटौती हो रही है, रिकवरी हो रही है। चलिए अब इस पेंशन स्लिप से पहले जो एक पीपीओ जनरेट हुआ है जून के महीने में, उसको दिखाता हूं। अब दोस्तों पेंशनर का ये पीपीओ देखिए, जो जून के महीने में ही पीपीओ निकला है, और देखिए 10 जून 2025 को ये पीपीओ निकला है, और उनका सर्विस पेंशन देखिए 18,076 रुपए से कम करके 15,894 रुपए कर दिया गया, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पेंशन स्लिप में भी देखा। अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, आप यहां पर देखिए इनका जो टोटल पहले लेंथ ऑफ सर्विस था वो 10.5 साल का था, यहां पर देख पा रहे हैं आप। लेकिन अब इनका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर जोड़ा गया है, 2 साल 3 महीना 15 दिन को उनके सर्विस में से कम कर दिया गया है, और केवल 8.5 साल का ही लेंथ ऑफ सर्विस यहां पर लिया गया है। और ये जो पेंशन का अमाउंट में डिक्रीज हुआ है, कटौती हुई है, ये पहले 10.5 साल के हिसाब से उनको मिला था, जो कि अब कम करके 8.5 साल के हिसाब से 15,894 कर दिया गया है। अगर आपका लेंथ ऑफ सर्विस का कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पेंशन को कम कर दिया गया, ओआरओपी के टेबल के बराबर में लाया गया है, तो आप ग्रीवेंस डालें। ओआरओपी का रूल साफ बोलता है कि आपका पेंशन को ओआरओपी के टेबल के हिसाब से कम नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो वो कम की ओर नहीं आ सकता, वो पेंशन प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस रूल के हवाले से आप केस टेकअप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रोक रहा है आपका एरियर का पैसा, आधा एरियर का हो रहा है भुगतान। जी हाँ दोस्तों, हमने ये पाया है बहुत सारे केसेस में कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जाने के बाद भी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट का भुगतान के लिए सीपीपीसी या डीपीडीओ द्वारा स्पर्श को बोला गया है, उसके बावजूद भी उतना अमाउंट का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे में पेंशनर को क्या करना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, जो कि 23 जनवरी 2025 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, और सीपीपीसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पर्श को भेजा गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जैसे आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2006 से लेकर जुलाई 2023 तक का पेंशनर को जो सही पेंशन का भुगतान नहीं हुआ था, इंक्लूडिंग OROP2, उसका पूरा कैलकुलेशन करके उनका 3,36,606 रुपए का एरियर का भुगतान के लिए स्पर्श को बताया गया था। इसका खास करके इसका कैलकुलेशन शीट भी यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं। अजीत राम जी का ये केस है, ये देखिए, और उनका कैलकुलेशन शीट में भी 3,36,606 रुपए का ये एरियर का कैलकुलेशन करके सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया था। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जून के महीने में इसका भुगतान हो गया है। अब देखिए जून के महीने में इनको कितना भुगतान किया गया है। जून का महीने का आप ये पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जो कि लम सम पेमेंट का पेंशन स्लिप है। थोड़ी देर पहले आपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखा, जिसमें 3,36,606 रुपए का एरियर भुगतान किया जाना था स्पर्श द्वारा, लेकिन स्पर्श द्वारा केवल 2,81,178 रुपए का ही भुगतान किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जून महीने का ही पेंशन स्लिप है। अभी कुछ दिनों पहले ही पेंशनर को ये भुगतान हो गया है। तो जो 3,36,606 रुपए और 2,81,178 रुपए का बीच का डिफरेंस 55,428 रुपए इन पेंशनर को क्यों कम मिला है, चलिए उसको मैं आपको समझाऊंगा। जितना अमाउंट का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट गया था, उतना अमाउंट उनको भुगतान नहीं हुआ है पेंशनर को। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्पर्श द्वारा कुछ ना कुछ रिकवरी वहां पर एडजस्ट किया गया है। कुछ ज्यादा पैसा देने का बहाना होगा, कुछ ऐसा पुराना रिकवरी होगा जिसको वहां पर एडजस्ट करके ये अमाउंट को कम कर दिया होगा। तो ऐसे में अभी आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ग्रीवेंस डालना है और उस एरियर का कैलकुलेशन शीट को मांगना है, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाना है कि मेरा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इतना रुपए का था, लेकिन आपने एरियर इतना रुपए भुगतान किया है, तो ये जो डिफरेंस हुआ है वो डिफरेंस का अमाउंट मुझे दोबारा से दिया जाए। इस तरीके से आपने पॉइंट उठाना है, और साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन शीट भी स्पर्श से मांगना है कि जो ये अमाउंट भुगतान किया गया, ये किस कैलकुलेशन के बेस पे भुगतान किया गया।
क्योंकि सीपीपीसी का जो कैलकुलेशन था वो तो ज्यादा अमाउंट का था। इस तरीके से जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको या तो कैलकुलेशन शीट दिया जाएगा या तो फिर जो बैलेंस का अमाउंट है, जो डिफरेंस का अमाउंट है, उसका भुगतान किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या आपका भी कम्यूटेशन रिटायरमेंट के 15 साल के बाद भी कटा है? डेट ऑफ रिटायरमेंट एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने ये लिया है। यह सवाल बहुत सारे पेंशनर्स के मन में होता है कि मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद 15 साल निकल चुके हैं लेकिन फिर भी क्यों कम्यूटेशन का पैसा कटता है। यह आपको जानना समझना जरूरी है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ आज मैं समझाऊंगा दोस्तों कि आपका रिटायरमेंट के बाद 15 साल हो जाने के बाद भी क्यों आपका कम्यूटेशन कट रहा है। अगर ज्यादा समय के लिए कम्यूटेशन कटा है तो क्या वो वापस मिल सकता है? बहुत सारे पेंशनर्स का रिटायरमेंट के बाद 15 साल हो जाने के बाद भी कम्यूटेशन कट रहा है, कुछ का 3-4 साल तक ज्यादा कटता है। लेकिन अगर आपका सही में ज्यादा कटा है तो वो पैसा एरियर के तौर पे वापस भी आता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कम्यूटेशन का पैसा 15 साल से ज्यादा क्यों कटता है। देखिए फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2005 के कोई एक रिटायरी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक रैंडम डेट लिया है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलिए 31 दिसंबर 2005 के ये रिटायरी हैं। अब इनको जनवरी 2006 में मान लीजिए रिटायरमेंट 31 दिसंबर को हो गए, फिर घर आने के बाद जनवरी 2006 में इनको कम्यूटेशन का पैसा 3,20,207 रुपए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे आंकड़े, ये सारे डेट्स वगैरह में एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, एक्यूरेटली इतना ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब उसके बदले में 2,730 रुपए हर महीने का उनका कट रहा है कम्यूटेशन के तौर पे, जो महीने का कटता है। ठीक है, अब ये कब तक कटेगा? क्योंकि ये जनवरी 2006 में इनको मिला है तो ये आगे कब तक कटेगा? इनको इतना मिला है, इतना करके कट रहा है, तो ये कटेगा दोस्तों दिसंबर 2020 तक, 15 साल पूरा होने तक। और जनवरी 2021 से इनका कम्यूटेशन, ये वाला अमाउंट इनके पेंशन में जुड़ जाएगा। इसके ऊपर डीआर तो ऑलरेडी हमें मिल रहा होता है, डीए जो होता है, लेकिन ये वाला अमाउंट, शुद्ध ये वाला अमाउंट हमारे पेंशन में, खाते में आने वाला पेंशन में जुड़ जाएगा। बेसिक पेंशन में तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ होता है, तो ये पेंशन आपके खाते में आने वाले पेंशन में जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा? जैसे ही इस डेट का 15 साल पूरा हो गया तब जुड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपका रिटायरमेंट का डेट ये, रिटायरमेंट के तुरंत 1 महीने के अंदर ही आपको मिला कम्यूटेशन तो ऐसा होगा। मान लीजिए कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है कि फिर से आपका बेसिक में रिवीजन हो गया, कुछ ऐसा रिवीजन आ गया जिससे आपको आगे 2, 4, 6 महीने बाद फिर से कम्यूटेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल उन्हीं पेंशनर को जून 2006 में कम्यूटेशन मिल जाता है, मान लीजिए 27,000 रुपए मिलता है फॉर एग्जांपल, तो उनका उसके लिए कटिंग 230 रुपए होता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये कब तक कटेगा? ये कटेगा दोस्तों जून 2021 तक, क्योंकि उनको मिला है जून 2006 में, तो ये कटेगा जून 2021 तक। और जुलाई 2021 से ये इनके पेंशन में ये अमाउंट जुड़ेगा, यानी कि जो है जनवरी में ये कटना शुरू हो जाएगा, उसके आगे केवल ये 2 अमाउंट कटते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये कटना बंद हो जाएगा लेकिन ये दोनों कटते रहेंगे और जुलाई 2021 से ये भी कटना बंद हो जाएगा। आगे मान लीजिए उन्हीं पेंशनर को 2-4 साल बाद फिर से कम्यूटेशन मिल जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारे पेंशनर के साथ होता है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, इवन 10, 12, 15 साल बाद भी कम्यूटेशन का अमाउंट रिवाइज होने के बाद मिलता है। ऐसे केसेस बहुत हैं। तो मान लीजिए उनको जनवरी 2012 में फिर से कम्यूटेशन का अमाउंट 12,000 मिलता है, 22,000 मिलता है, जिसके लिए 205 रुपए उनका कटौती होता है हर महीने का। अब ये कब तक कटेगा? ये कटेगा दोस्तों दिसंबर 2027 तक, यानी कि 1 जनवरी 2028 से उनको ये पैसा भी अपने पेंशन में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक ये कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं, आपने रिटायरमेंट के बाद 15 साल नहीं गिनना है, आपने गिनना है जो कम्यूटेशन आपको मिला है। जब से कम्यूटेशन आपका शुरू हुआ है कटना, उसके आगे 15 साल कटेगा। तो कोई पेंशनर अगर ये वाला जो पैसा कट रहा है 205 रुपए, ये अगर ये सोचें कि मैं तो 2005 का या 2006 का रिटायरी हूं तो 2020 में या 21 में मेरा ये भी बंद हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे
कम्यूटेशन का रिकवरी इस तरीके से होता है और कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन इस तरीके से होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इनका 2730 रुपए कट रहा है, ये कटता ही रहा, इतने तारीख को उनका पेंशन में नहीं जुड़ा बल्कि इसके साथ जाकर के जुड़ा, यहां तक कटता रहा या यहां तक कटता रहा, ऐसे भी केसेस हैं। तो ऐसे केस में जो ये डिफरेंस का ये जो ज्यादा कट गया, यहां तक कट गया, उसका पैसा आपको रिकवरी, जो उसका पैसा आपको एरियर के तौर पे वापस मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए केस टेकअप करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है आज के डेट में, सीपी ग्राम्स में केस टेकअप कर दीजिए कि मेरा ये जो अमाउंट जनवरी 2006 में मिला था, जिसका 15 साल पूरा हो जाता है दिसंबर 2020 में, तो जनवरी 2021 में मुझे ये अमाउंट मिल जाना चाहिए था, जो कि आगे यहां तक कटा है। ये चीजें मेंशन करते हुए, आपका पीपीओ नंबर, आपका सर्विस नंबर मेंशन करते हुए आप ग्रीवेंस डालेंगे तो जो ज्यादा कटा हुआ पैसा है वो मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आप अपना रिटायरमेंट के डेट से ना गिने, आपको जब कम्यूटेशन मिला है तब से गिने, क्योंकि आगे 15 साल तक कम्यूटेशन कटना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो 22,000 रुपए है, ये 22,000 रुपए पूरा एडजस्टमेंट करके इसी डेट से रिकवरी करते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन आपको इसी डेट को मिल जाएगा फिर ये भी केसेस होते हैं। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।